अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और जिस टॉपिक का इंतज़ार मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत देर से है और आप सब ने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया। इनफैक्ट मैंने भी बहुत दफ़ा इसका जिक्र किया कि इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत जो बड़े प्लैनेट्स जिनमें से राहु केतु, इसके बारे में अक्सर जिक्र करती रही। बहुत दफ़ा इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वक्तन फ़वक्तन, जब भी इनकी ट्रांजिट आई, जब भी इनकी टर्न आती रही, क्योंकि हर 18 महीने के बाद इनकी ट्रांजिट होती है। और इस दफ़ा ये साल क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं वैसे तो अपने डिफरेंट जब मैं टीवी शोज़ करती हूँ या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भी मुझे मौका मिलता है, डिफरेंट चैनल्स पे जब भी जाना होता है, मैंने हमेशा इसको एक्सप्लेन किया है कि 2023 क्यों इम्पॉर्टेंट है। 2023 में ऐसा क्या हुआ है? 2023 में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं क्योंकि हर साल में प्लैनेट्स तो ट्रांजिट करते हैं, मगर 2023 में क्योंकि सैटर्न ने भी ट्रांजिट किया, शुरू में ही कर दिया, जुपिटर भी किया, जुपिटर की भी ट्रांजिट हो गई, राहु केतु की भी तब्दीली आई। ये ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हर प्लैनेट की ट्रांजिट आई, क्योंकि हर साल में ऐसा नहीं होता है। हर साल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए। राहु केतु तो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि 18 महीने के बाद करते हैं, तो 18 महीने के अंदर हर साल तो ना आया। इसी तरह से जो सैटर्न है वो तकरीबन 2.5 साल बाद, जुपिटर जो है वो 13 महीने के बाद। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर साल में प्लैनेट्स ट्रांजिट कर जाए। यही 4 बड़े प्लैनेट्स हैं जिनकी ट्रांजिट ज़रा देर के बाद होती है। बाकी मरकरी है, वीनस है, ये तो सन है महीने के बाद। ये वो ट्रांजिट है जो कि छोटी छोटी ट्रांजिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है, वीकली मंथली प्रेडिक्शंस भी दी जाती हैं। अब ये मेजर प्लैनेट्स हैं और इस साल में ये सारी तब्दीलियां आई, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स अपने घर छोड़ के दूसरे घर में तब्दील हुए। आज की वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद था, आपको बताने का जो मकसद था, वो ये था कि राहु केतु क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रही हूँ। राहु केतु, जिसको चांद की परछाई कहा जाता है, इसको नॉर्थ नोड, यानी कि राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड, ये मैं सारी बातें उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे एक्सप्लेन करी जो कि सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों की जानिब। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के अब 5-6 घर में जनाब है राहु और 11वें घर में आ चुका है केतु। इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिट। राहु आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उधर एक अच्छा चेंज आएगा। बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्योंकि आप लोगों से लोग चाहेंगे भी फेवर लेना, आप लोगों को फेवर देना चाहेंगे भी, तो ये दोनों ही तरफ से चीज़ें होंगी। लेकिन जो लोग, मैं यंग वंस को यहाँ पे ख़ास तौर पे कहूँगी, या जो स्टूडेंट्स होते हैं, किसी भी एज में होते हैं, जो जॉब्स कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए इट्स अ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में चक्कर में नहीं आना है। यहाँ पे ख़ास तौर पे वो कहूँगी जो एकदम से ज़रा ट्रिगर करते हैं, इधर से उधर होते हैं, आप लोग ज़रा इस चक्कर में जा सकते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी इट्स अ गुड स्टार्टअप। और आगे जाते जाते जैसे जैसे आगे कुछ, मैं बाबा कह रही हूँ, ये 2025 तक मई तक ये है ट्रांजिट, आप लोगों के बहुत से चेंजेस आएंगे। वीकली प्रेडिक्शंस में आपको मैं हेल्प आउट करती रहूँगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ का आगाज़ है। यहाँ पे आप लोग का दिल करेगा कि हम अपनी बातों को मनवाएं, आप लोग अपनी बातों को मनवाएंगे। आपका कुछ एक सर्कल भी आपकी ज़िंदगी में चेंज होगा, फ्रेंड्स का सर्कल थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होगा, कई लोगों का हो चुका होगा, लेकिन अभी और नए लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी नए लोग आएंगे। और आप लोग को ये बात महसूस भी हो रही होगी, कुछ पुराने लोग जा चुके होंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने बड़े सोच समझ के अपनी लाइफ में, जो कहते हैं लोगों की एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है। कुछ लोग अपनी मोहब्बत वाली लाइफ में एकदम
एकदम से नए लोगों को लेकर आएंगे, बड़े चार्मिंग पर्सनैलिटीज जिस तरह से होती हैं। तो यू हैव टू पिक एंड चूज वाइजली, इट्स अ सजेशन फॉर यू गाइज। फिर आ जाते